एक गांव में एक समृद्ध परिवार रहता था। इस परिवार में पिताजी, माताजी, दादा, दादी और 2 बच्चे थे। ये सभी एक छत के नीचे खुशहाली से रहते थे। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहते थे। वे सब मिलकर एक दिवसीय कार्यों को संचालित करते थे। उन्होंने खाना खाया, बातचीत की और एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों का समर्थन किया। लेकिन धीरे धीरे समृद्धि और सुख की वजह से उनके दिलों में दूसरों के प्रति अहंकार और आक्रोश की भावना उठने लगी। दादाजी और दादी जी के बीच छोटी छोटी लड़ाइयां शुरू हो गईं। उन्हें एक दूसरे पर आपत्ति होने लगी और वे विशेष संदेह और असंतोष के साथ रहने लगे। इसलिए परिवार के बच्चों को भी इस बीमारी का असर होने लगा। उनकी दोस्ती टूटने लगी और वे अपने भाई बहन के साथ लड़ने लगे। पिताजी और माताजी काफी परेशान रहने लगे क्योंकि वे जानते थे कि परिवार की खुशहाली और एकता इस तरह के झगड़ों से ही नष्ट हो जाएगी। एक दिन दादाजी ने सभी को एकत्रित किया और कहा, हम एक आपसी विश्वास और समझदारी से जीने के लिए मिलकर काम करने के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। यह जगह एक सुखी और प्यार भरी जीवन का निर्माण करने के लिए है, न कि झगड़ों और आपसी नफरत के लिए। हम एक दिवसीय कार्यों को संचालित करते हैं तो हमें इसे साथ में संचालित करना चाहिए। सभी लोगों ने दादाजी के बात को सुना और उनके शब्दों पर गहरा विचार किया। उन्होंने समझा कि एकता, समझदारी और धैर्य ही उन्हें एक बार फिर से सुखी परिवार बनाने में सहायता कर सकते हैं। इसलिए परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे की गलतियों को माफ करने का निर्णय लिया और पुनः प्यार और सम्मान की भावना से एक दूसरे के साथ बिताए गए सुखद लम्हों को याद किया। यह परिवार की जीवन की कहानी है जो दिखाती है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर और समझदारी से रहने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। लड़ाइयों और विवादों से बचकर उन्होंने अपने प्यार और समर्पण को फिर से प्रकट किया और खुशहाली को पुनः स्थापित किया। इस कहानी से हमें यह सीख लेना चाहिए कि हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवाद और समझदारी बनाए रखने की जरूरत होती है। लड़ाइयों और विवादों में हम अपने परिवार को खो सकते हैं, लेकिन सहयोग, समर्पण और सद्भाव के माध्यम से हम अपने परिवार के साथ खुशहाली का निर्माण कर सकते हैं।